2 का 8 सम क्या दिया हुआ है हमें? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। हाँ, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है वो कितने टर्म्स की है बेटा? 50 टर्म्स की। ऑफ विच इसका थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 12। एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 106। एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड क्या करना है? फाइंड द 29th टर्म। फाइंड द 29th टर्म। ये 29 टर्म्स अपने को निकालना है। तो देखो बेटा, अपने को दिया हुआ क्या है उसमें? थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 12। तो A3 इज इक्वल टू कितना है? 12। ये लिख दिए। और क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू 106। और हमें क्या निकालना है? 29 टर्म्स। ये 29 निकालना है। और हाँ, और टोटल कितने टर्म्स है? 50। तो n इज इक्वल टू कितना है? 50। ठीक है, बहुत इजी सम है बेटा। अब इसको कैसे करेंगे देखो। an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 106। मीन्स an की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 50 इज इक्वल टू 106। फिर ये फार्मूला लगाएंगे। an का क्या फार्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है आपके पास? 106। 106 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ से गिवन? 50। 50 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आएगा? 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। देयरफॉर a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना आ गया? 106। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड में अपने को क्या करना है कि ये जो A3 है ये कितना है बेटा? 12। तो an इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 लूँगा, अगर यहाँ n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो इज इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू कितनी है? 12। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। देयरफॉर a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे लास्ट टर्म में किए थे। तो इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? देखो बेटा, a प्लस 49d इज इक्वल टू 146। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कितना है अपने पास? a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना है? 106। ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको माइनस करेंगे तो जब साइन चेंज, माइनस 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 कैंसल। 49 माइनस 2d कितना होगा? 47 इज इक्वल टू 106 माइनस 12। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आएगा? 94 अपॉन 47। 47 1 जा 47 2 जा, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट या सेकेंड में भी, हाँ सेकेंड में कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमें लास्ट फाइंड क्या करना है? A29। तो an फिर से फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर A29 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a की वैल्यू पुट करेंगे 8
प्लस एन की वैल्यू 29 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी करेंगे 2। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 और 8 कितना होगा 64। देयरफॉर 829 कितना हो जाएगा 64। देयरफॉर 29 टर्म इज इक्वल टू 64 हो गया। हाउ मेनी, देखो ये क्वेश्चन, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा ये स्टेरिक कर रहा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेटा ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड होंगे, तो बेटा अपने को निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, मतलब उसमें निकाल कि हाँ टोटल नंबर क्या सीरीज नहीं दी है, सीरीज भी हमको बनाना है। तो देखो बेटा दी 7, 14, 21 नहीं 3 डिजिट्स। हाँ तो देखो क्या लिखेंगे, द थ्री डिजिट numbers which are divisible by 7 are, कौन कौन से नंबर है बेटा, देखो 100 होता है क्या, इससे डिवाइड 7 से नहीं होता। तो यहाँ हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 7 बचेगा 3, 0 7 4 जा 28, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ 1 लूँगा तो नहीं आएगा, 31 होगा। 2 लूँगा तो 32 हो जाएगा, 3 लूँगा तो 33 हो जाएगा, 4 लूँगा तो 34 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 35, तो ये नंबर हो जाएगा 35, तो 105। तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया आपका 105, तो सेकेंड नंबर उसमें 7 112, थर्ड नंबर 119। ऐसा करते हुए लास्ट नंबर 3 डिजिट नंबर कितना रहेगा 999। हाँ 3 डिजिट नंबर कैसे, सबसे बड़ा नंबर बेटा, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा तो 4 डिविजिबल होता है वो। हाँ अब ये करके देखना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7 बचेगा 2, राइट करेंगे 9, 7 4 जा 28, 1 9 नहीं आता। अगर यहाँ 8 लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। नहीं ये देखो बेटा इसमें भी एक गलती क्या हो रही, 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 बचेगा 1 8, हाँ 8 से नहीं आ रहा। और अगर यहाँ 7 लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 7 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो लास्ट नंबर कितना आ गया 994। तो देखो बेटा ये जो आपका फर्स्ट नंबर है ये ए है, ए इज इक्वल टू 105। इसमें एन ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे, 3 डिजिट नंबर। हाँ तो लास्ट टर्म ए एन कितना दिया हुआ है हमें 994। हाँ और डी कितना दिया हुआ है बेटा, डी इसमें से इसको माइनस करो 112 माइनस 105, तो डिफरेंस कितने का है 7 का। हाँ। अब हमें एन निकालना है इसके अंदर एन, तो क्या फार्मूला आएगा अब यहाँ पे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले वाले डिजिट को 7 से डिवाइड कर लो और लास्ट वाले डिजिट को 7 नहीं ऐसा नहीं बेटा, और माइनस कर लो। नहीं ऐसा नहीं। हाँ देखो ए एन कितना है बेटा 994, हाँ इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7। फिर इसको इधर ट्रांसपोज कर लो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1, तो इससे इसको माइनस करो 8 0 नहीं 8 ये 9 आएगा और 889, तो 889 इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1। देयरफॉर एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 889 अपॉन कितना आ जाएगा 7। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 जा 7 1 बचेगा, राइट करेंगे 8 7 2 जा 14
4 बचेंगे, राइट करेंगे 9, 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 127। तो एंड देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, देयरफॉर n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 128। तो ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं 128। अब हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये वर्ड क्या दिया हुआ है, बिटवीन। बिटवीन दिया, इसका मतलब 10 और 250 के बीच के ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से मल्टीपल होते हैं। तो कौन कौन से बेटा, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर्स, द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4, 12, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। कौन कौन सा है, पहला 12 है, फिर कितना है 16 है, 20 है, ऐसा हाँ ऐसा जाते जाएगा। तो लास्ट में कितना आएगा बेटा 250 तो लेना नहीं है, तो कितना लेंगे 249। ये 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 6 24 और ये 4 2 46 होंगे। हाँ तो यहाँ पे अगर 8 ले लूँ तो हाँ 8 से भी होगा, तो कितना आ जाएगा 248। तो हियर ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 12, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, लास्ट टर्म ए एन कितना है 248 और हमें क्या फाइंड करना है एन। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। फिर इसको इधर लाएंगे 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। फिर 248 में से इसको माइनस करेंगे 236 इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 236 अपॉन 4, 4 5 जा 20 बचेगा 3 9, 4 9 जा, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, देयरफॉर n इज इक्वल टू 59 और ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, n इज इक्वल टू 60। तो टोटल कितने टर्म्स है 60 टर्म्स। देखो द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of the 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। तो 3 terms निकालना। तो देखो अपने को गिवन क्या क्या दिया है, 4th टर्म यानी A4 सम का मतलब क्या हो जाएगा प्लस एडिशन है, फिर यहाँ पे क्या होगा 8, इनका जो रिजल्ट है वो कितना है 24। और सेकंड में अपने को क्या दिया हुआ है 6th टर्म A6 A10 44। तो अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट 3 टर्म्स यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। ठीक है बेटा, ये निकालना है। तो देखो A4 प्लस A8 कितना दिया हुआ है 24। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएंगी A प्लस 3D फार्मूले से। A8 की वैल्यू क्या आ जाएंगी A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना है 24। अब ये A और A मिलके कितना हो जाएगा 2A, 3D और 7D मिलके क्या हो जाएगा 10D इज इक्वल टू कितना आ गया 24। अब ये पूरा होल एक्सप्रेशन कैसे डिवाइड होता है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। वो हमने A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D क्यों लिखे? ये बेटा A4 की वैल्यू A प्लस 3D, फिर ये बीच में प्लस A8 की वैल्यू A प्लस 7D। नहीं समझे? देखो AN का क्या फार्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर A4 का निकालना है तो A4 का फार्मूला क्या आएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 की वैल्यू नहीं मालूम हमें, A4 की जगह A4 ही लिखेंगे इज इक्वल टू A प्लस कितना आ जाएगा 3D। तो ये आ गया A प्लस 3D। सिमिलरली इसकी वैल्यू ये लिखे
तो हाँ, समझ बेटा गई। देखो अब समझ यहाँ गई। से, हाँ अब यहाँ से बेटा a6 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ से देखेंगे तो a6 की वैल्यू आएंगी a+5d, हाँ, a10 की वैल्यू क्या आएंगी a+9d इज इक्वल टू 44। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। तो देयरफॉर इसको 2 से, ये होल एक्सप्रेशन कैसे डिवाइड होता है 2 से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d a+7d इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 22, 22d। हाँ, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या माइनस करेंगे, कर इसमें से लेंगे। माइनस कर लेंगे, इक्वेशन 1 माइनस, a+5d इज इक्वल्स टू 12 अब हाँ। माइनस a+7d इज इक्वल्स टू 22। a+7d इज इक्वल टू 22। 22। फिर ये देखो बेटा माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, ये कैंसिल हो गया। हाँ, अब बेटा -2d इज इक्वल्स माइनस टू 2d 10। इज इक्वल टू Minus माइनस 10। 10, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, a+5d इज इक्वल टू 12, a+5d इज इक्वल टू 12, तो a+5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू 5 ही है ना, हाँ, 5 ही है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a+25 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13। a+5d था क्या उसमें, कौन सा? a+5d इज इक्वल्स टू, हाँ ये देखो a+5d है और d की वैल्यू 5 पुट की है, हाँ, तो ये इधर चले गया -25 -25, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -13। अब फर्स्ट टर्म तो क्या बोलते हैं बेटा हम, a1 a1 की वैल्यू a के इक्वल ही रहती है, हाँ। इज इक्वल टू -13। सेकेंड टर्म तो क्या बोलते हैं a2 इज इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस d, तो a1 की वैल्यू कितनी है -13 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 5, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, -8। और थर्ड टर्म a2 प्लस d इज इक्वल टू -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना था, ये हो गया बेटा आंसर। हम a4 प्लस 8 करेंगे तो आंसर आएगा क्या? हाँ फिर आएगा बेटा। अब जैसे देखो थर्ड टर्म हो गया, अब इसको चेक करते हैं। अगर सपोज मैंने 4 टर्म निकाला तो फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू कितना है, -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो इधर से प्लस आते जाएगा, फिर वो 4th और 8th टर्म ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 24 आएगा बेटा पूरा आंसर। तो चलो ये हो गया अपना 17 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म से कितना लेना है, 20th टर्म लेना है, लास्ट टर्म से, हाँ ऑफ द 80। लास्ट टर्म से 20 टर्म, हाँ लास्ट टर्म से। देखो फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13, ऐसा करते हैं लास्ट टर्म है 253। अब आपको लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है। अभी तक हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म से ऐसा चलते थे, अब ये लास्ट टर्म से ऐसा चले, ठीक है। तो कैसा आएगा बेटा बताओ। द गिवन AP इज कितना है 3, 8, 13 डॉट डॉट 283, ठीक है बेटा। 253, हाँ सॉरी, हाँ 253। अगर अपने को लास्ट टर्म निकालना है तो देखो 28 टर्म निकालना है, 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इसका फार्मूला है इज इक्वल टू एल यानी लास्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। हाँ तो a मतलब लास्ट टर्म यानी an,
हाँ ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है अपने पास 253 प्लस एन माइनस एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू रहेगी, हाँ, अब एन की वैल्यू नहीं मालूम तो अभी हमें एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा। तो देखो अब एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 3 8 हमको 13। 20 ढूंढना है तो 20 लिख सकते हैं क्या एन की वैल्यू? अच्छा हाँ, 20। तो ये एन की वैल्यू कितनी रहेंगी? 20। 20 माइनस 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी रहेंगी? 5। 8 में से 3 गए 5। तो कितना हो जाएगा ये? बेटा एल प्लस नहीं है, सॉरी एल माइनस है। हाँ, क्या फार्मूला है? एल माइनस। तो ये माइनस करेंगे। हाँ, तो कितना आएगा? 253 माइनस 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 5, तो 253 माइनस कितना होगा? 95। हाँ। अब 253 में से 95 माइनस कर दो, तो 30 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और ये 1, कितना आ जाएगा? 158। हाँ। तो लास्ट टर्म से 28 टर्म कितना हो गया? 158। एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखो बेटा, 5.2 का 17 इसमें है ना आंसर? देखो देखो अपने को 80 निकालना है। हाँ, यानी 80 निकालना है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे डॉट डॉट करके निकालना है। जिसमें थर्ड टर्म कितना है रहना चाहिए? 16, और जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितना ग्रेटर रहना चाहिए? 12। तो बेटा कौन सी होंगी वो? 5th टर्म से ग्रेटर 12। हाँ, जो ये देखो बेटा, ये थर्ड टर्म यानी A3, थर्ड टर्म मीन्स A3, A3 कितना दिया हुआ है हमें? 16। ये थर्ड टर्म कितना है? 16। और सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? ये जो 5th टर्म है यानी A5, हाँ। वो नहीं सॉरी ये 7 टर्म। हाँ, ये 7 टर्म, ये जो 7 टर्म है ये किससे ग्रेटर है? 5th टर्म से 12 ग्रेटर है। 5th टर्म यानी A5 और उससे कितना ग्रेटर है? 12। हाँ। ये हो गया बेटा। एक बार इक्वेशन कर दिए तो फिर फट से निकल जाता। हाँ, अब देखो आंसर निकल गया। अब इसमें कैसे करेंगे? A13 की वैल्यू क्या आएंगी? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब A7 की वैल्यू कितनी आएंगी? A प्लस 6D। A5 की वैल्यू कितनी आएंगी? A प्लस 4D प्लस 12। तो ये A और A इक्वल में है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो क्या बचा? हाँ, 6D और ये 4D इधर आ जाएगा, माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो 2D इज इक्वल टू 12, therefore D इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना होगा? 12। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A1 प्लस D। तो कितना आएगा? 12 प्लस D की वैल्यू कितनी थी बेटा? 6। तो 12 प्लस 6 कितना होगा? 18। थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा? A2 प्लस D इज इक्वल टू 18 प्लस 6 कितना आएगा? 24। फोर्थ टर्म कितना आएगा? फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A3 प्लस D 24 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। और फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 12 बटा। हाँ, अब इसमें कितना आ रहा है? 12 प्लस 6। तो बेटा कहाँ रंग हुआ? देखो 6 12, 6 माइनस 12। A की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ A की वैल्यू कितनी लिखना है? 4।
ए की वैल्यू 4 आई बेटा। 4 प्लस 6 कितना होगा 10। हाँ यहाँ पे 10 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। 16। फिर यहाँ पे 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 22। 20 और फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए 4 प्लस डी 22 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 28। 28। अब सिक्स टर्म देख लो। अब ये आंसर अपना फाइंड हो रहा है। सिक्स टर्म ए 5 प्लस डी इज इक्वल टू 28 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 34। हाँ और 34। सेवन टर्म इज इक्वल टू 40। कितना है ए 6 प्लस डी is equals to 34 plus 6 is equals to 40। अब यहाँ से चेक करो बेटा 40। ये जो फिफ्थ टर्म है हाँ, ये जो फिफ्थ टर्म है अपने को कंडीशन क्या दी थी। वो 12 ज़्यादा रहेगा वो। हाँ ये A7 यानी जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना है 12 ज़्यादा है। तो है ये 28 प्लस 12 कितना हो रहा है 40 हाँ, है ना। हाँ। ये देखो ये जो 7 टर्म है 7 टर्म है 40। हाँ। ये फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है बेटा 12। तो अपना आंसर आ गया बेटा। ठीक है।